आज हम भारत के कुछ ऐसे अनोखे और रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानेंगे जिसे आप भी सुनकर दंग हो जाओगे। कुछ ऐसे मंदिर जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने एक रात में बनाया हो। कोई ऐसे मंदिर जिसके आप नजदीक नहीं जा सकते हो। कुछ ऐसे मंदिर जिसे इंसान नहीं बल्कि कोई नाग जो है उसका रक्षा करता हो। या फिर कोई ऐसी मंदिर जिसका अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना ये रोचक बातें। आइए आज हम जानेंगे 5 ऐसे मंदिरों के बारे में जिसको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं हल कर पाए हैं कि इसके पीछे की राज आखिर में है क्या। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित चंद्रवंशी है और आप देख रहे हैं घुमक्कर लाइफ। पद्मनाभम स्वामी मंदिर जो कि केरल के त्रिभुवनपुरम में है और ये जो है वो भारत का सबसे बड़े मंदिर में से भी एक माना जाता है। तो इस मंदिर की रहस्यमय बातें ये हैं कि इस मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें से इसके 6 दरवाजे जो हैं वो सरकार के द्वारा खोले जा चुके हैं। और आप विश्वास नहीं मानेगा कि 6 दरवाजों में इतने सारे धन मिले हैं और इतनी सारी जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात मिले हैं, जिसे सरकार जो है वो 3 महीने तक गिनती करती रह गई। उसके बावजूद भी उसकी सही तरीके से काउंटिंग नहीं हो पाई थी, इतने सारे धन मिले थे। लेकिन साथ में ही जो है एक और दरवाजा है जिसे आज तक कभी खोला ही नहीं गया है, क्योंकि जब भी उसे खोलने जाया जाता था तो वो व्यक्ति मर जाता था या फिर कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती थी जिस कारण से 7वें दरवाजे का खोलने का काम जो है वहीं पर बंद कर दिया जाता था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है वो श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा टेंपल है और ये पहली बार नहीं था कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले भी जो है अंग्रेजों ने जो है इसे बहुत खोलने की कोशिश की। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी खोला जाता था तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिसके कारण जो है वो काम बंद कर दिया जाता था। 7वां दरवाजा है जिसके गेट पे ही 2 नाग बने हुए हैं। ये कहा जाता है कि उस गेट को जो है नाग पाशा मंत्र से जो है वो बंद कर दिया गया है और इसे जो है वो गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने इस दरवाजे के पास कान लगा के सुना तो उन्हें जो है वो सांप की सरसराहट सुनाई दी, यहाँ तक कि उन्हें जो है वो समुद्र की लहर की भी सुनाई देती है। क्या आपको मालूम ही होगा कि ये मंदिर जो है वो विष्णु का है और विष्णु की सवारी जो है वो शेष नाग है। अब आप शायद समझ चुके हैं कि मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या हो सकता है। खैर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है वो भगवान कल की यानी कि विष्णु के अवतार भगवान कल की इस दरवाजे को खोलेंगे जब वो इस संसार में आएंगे। लाटू देवता का मंदिर। अब ये मंदिर जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के वाननामा गांव में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं कि आप विश्वास नहीं करोगे, बात ऐसी है कि ये मंदिर तो है मगर इंसान इसके नजदीक नहीं जा सकते। तो इंसान जो है इस मंदिर को 1 या 2 किलोमीटर दूर से ही जो है वो पूजते हैं और मानते हैं। कहा ऐसा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो है वो स्वयं नाग देवता रहते हैं। मंदिर के दरवाजे कभी नहीं खोल जाते, सिर्फ साल में 1 बार, और उसमें भी जो है वो आम लोग नहीं जाते हैं बल्कि सिर्फ पुजारी ही जाता है पूजा करने के लिए उस मंदिर के भीतर। कहा ऐसा जाता है कि पुजारी जैसे ही जाता है तो पुजारी को भी डर रहता है कहीं नाग देवता गुस्सा न हो जाए, क्योंकि वो मंदिर जो है वो नाग देवता को समर्पित है। अब पुजारी जब जाता है तो ऐसे ही नहीं जाता है, पुजारी जो है वो अपने आंखों पे और मुंह पे एक पट्टी बांध के जाता है। अब आप लोग सोचते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि नाग देवता ना ही पुजारी की गंध को सूंघ पाए और उसके आने की चीजों को वो खबर कर पाए, और ना ही जो है वो पुजारी जो है वो नाग देवता की जो है उपस्थिति को महसूस। ये कहा जाता है कि नाग देव जो है वहाँ पे मणि है जो कि उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और उसमें इतना ज्यादा रोशनी है जिसके कारण से जो भी व्यक्ति वहां जाएगा वो अंधा हो जाएगा। तो एक ये भी कारण है आंख पे पट्टी बांधने का। शिव मंदिर गगनमठ। इस मंदिर को आप देख के ही जान जाओगे कि ये मंदिर जो है वो भूतिया टाइप का है। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये शिव मंदिर जो है वो हजारों साल पुराना है और इस मंदिर में ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा, बल्कि ये मंदिर जो है ये चारों तरफ से खुला है। और अगर इस मंदिर को आप देखोगे तो मानो ऐसा लगेगा कि ईंट पे ईंट जो है वो रखा हुआ है बिना कोई किसी के जुड़े हुए, बस उसे ऐसे ही रखा गया हो। ये मंदिर जो है वो महादेव को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर को जो है वो भूतों ने बनाया है एक रात में, और जैसी सुबह हुई तो वहां के जितने भी भूत थे वो सारे भाग गए और भाग जाने के बाद
मतलब मंदिर को अधूरा ही छोड़ दिया। तो इस मंदिर को आप देखिएगा तो वास्तव में आपको लगेगा कि ये मंदिर जो है अधूरा है। और इस बात को एक और बात जो है मानने पे आपको मजबूर कर देगा, क्योंकि जब आप जो है इसके अगल बगल में देखोगे तो इस तरह का पत्थर जो है वो अगल बगल बल्कि दूर दूर तक कहीं ऐसा पत्थर नहीं मिलता है। तो ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो है वो शाम के वक्त जो है वो भूत पिशाच जो है आते हैं और महादेव की तब पूजा करते हैं। इस मंदिर को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर की सारी जो है पत्थर जो है मानो हवा में लटक रहे हो, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इतना भूकंप, इतना आंधी तूफान आने के बावजूद भी वो मंदिर आज तक उसी तरीके से स्थिर है, मानो महादेव का कोई सबसे बड़ा कृपा उस मंदिर पे हो। बिहार के कैमूर जिला की मां मुंडेश्वरी मंदिर। इस मंदिर के अगर पीछे का इतिहास जाना जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है चंडमुंड के वध से जुड़ी हुई है, जो कि शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे। ऐसा माना जाता है ये वही जगह है जहाँ चंडमुंड का वध हुआ था। आपको बताऊं कि इस मंदिर में ऐसी शक्तियां हैं कि बकरी की बलि जो है वो हर बार दी जाती है, मगर यहाँ पे आपको सोचने वाली बात यह है कि बिना उसे रक्त बहाए हुए, बिना रक्त बहाए हुए माँ को जो है वो बकरी की बलि हो जाती है। ऐसे क्या आपको ये बात मालूम है? मैं बोलता हूँ कि जब वहाँ पे बकरी लाया जाता है, वहाँ के पुजारी होते हैं वो चावल और फूल जो है वो बकरी पे डालते हैं, और जैसे डालते हैं वो बकरा कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और माँ को उसकी बलि चली जाती है। श्री मुरुगन मंदिर। ये मंदिर जो है वो तमिलनाडु से करीबन 75 किलोमीटर दूर पे स्थित है। ये मंदिर जो है वो महादेव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, और ये कार्तिकेय जी का सबसे बड़ा मंदिर में से एक भी माना जाता है। 17वीं शताब्दी में जो है वो अंग्रेज आए, और आने के बाद इस मंदिर का सारा सोना जो है वो लूट ले गए, और साथ ही साथ जो है वो पंचतत्व से बनी हुई कार्तिकेय की मूर्ति को भी जो है साथ में लेके गए। नाव से जैसे वो लेके जाने लगे तो बीच समुद्र में जो है अचानक से मौसम खराब हो गया और पूरी तरीके से जो है वो आंधी तूफान आने लगा। नाविक को ये पता था कि ये सारा प्रकोप जो है वो मूर्ति के कारण। नाविक जो है वो अंग्रेज को बोलता है कि एक काम करिए, आप जो है इस मूर्ति को जो है वो फेंक दीजिए, वरना सभी को जो है वो मारे जाएंगे हम लोग। अंग्रेज फिर भी जो है अपने जिद पे अड़ा रहा, उस मूर्ति को जो है वो नहीं फेंकता है, मगर तभी जो है वो कुछ लोग जो है वो गिरने लगते हैं नाव से। तो अंग्रेज सोचता है कि अगर मैं इस मूर्ति को नहीं फेंकता हूँ तो हम सभी को मारे जाएंगे, और फिर से जो है एक बार नाविक जो है वो अंग्रेज को समझाता है, मगर इस बार जो है अंग्रेज जो है वो नाविक की बात मान लेता है और उस मूर्ति को जो है वो पानी में फेंक देता है। जैसे फेंकता है कुछ समय बाद जो है वो आंधी तूफान शांत हो जाता है, वो अंग्रेज जो है वहां से बच के निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है जहां वो मंदिर था उसी के बगल में एक गांव था, यानी कि कार्तिकेय जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके सपने में आता है कि एक काम करो, तुम जाओ और समुद्र के बीच में जो है तुम्हें एक नींबू तैरता हुआ मिलेगा, वहीं पे मैं तुम्हें मिलूंगा। वो भक्त जो है जाता है अपने कुछ साथियों के साथ, और जाने के बाद बीच समुद्र में जहां उसे कहा गया था वहीं पे उसे एक नींबू तैरता हुआ मिलता है, और वो व्यक्ति जो है वो तब समुद्र के भीतर जाता है और देखता है तो वो पंचतत्व की जो है वो कार्तिकेय की मूर्ति वहीं पे मिल जाती है। उस मूर्ति को लेकर जो है फिर से मंदिर में स्थापित किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे अनोखी घटना उसकी ये भी है, अचाल में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जो कि अगल बगल की सारी चीजें नष्ट हो गई थी, मगर 2 किलोमीटर दूर तक ही जो है वो समुद्र की लहरें जो है वो मंदिर तक रही थी, बल्कि मंदिर को वो लहरें टच भी नहीं कर पाई। ये थी कार्तिकेय जी की जो है वो असीम कृपा और मंदिर पे है, और आज भी वो मंदिर जो है वो जस का तस है, बिल्कुल ही इसे कुछ भी नहीं हुआ है इतने आंधी तूफान आने के बाद, और यहाँ तक वो समुद्र के किनारे रहने के बाद भी आज तक उसे कभी कुछ नहीं हुआ है। मैं फिर मिलूंगा आपके बीच में इसी तरह की किसी रोचक कहानियों को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमको साथ देने के लिए वीडियो को लाइक करेगा, और आपको हमारी 5 कहानी में से सबसे रोचक कहानी कौन सी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।